हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स को, जिसका होने वाला है लेक्चर नंबर 2। शुरू कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या सीख रहे थे, बताओ मेरे को। हम लोग सीख रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या सीख रहे थे हम लोग? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इन डेप्थ में नहीं जाएंगे, शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखे हम लोग? अकाउंट। अकाउंट का मतलब रिपोर्ट, सही है। अकाउंटिंग का मतलब रिपोर्ट को बनाने का प्रोसेस। उसका बड़ा वाला डेफिनेशन याद है जो स्टोरी सुनाया था हम लोग? बताओ क्या डेफिनेशन था? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग। सही है। क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट सबको टू द इंटरेस्टेड यूजर टू हेल्प देम टू मेक फ्यूचर डिसीजन। परफेक्ट। फिर हम लोग क्या पढ़े बताओ मेरे को? बड़ा छोटा डेफिनेशन हो गया। फिर पढ़े प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब मालिक। मालिक मतलब ओनर। ओनर कौन है? वन हु ओन्स द बिजनेस। वो बंदा जो बिजनेस को क्या कर रहा है? ओन कर रहा है, उसको हम लोग ओनर बोलेंगे, नहीं तो हम लोग प्रोप्राइटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटर। बोलो सही है। अच्छा, फिर इसका हम लोग क्या पढ़े बताओ मेरे को? बिजनेस एंटिटी, ऐसा बिजनेस जिसका अपना पहचान है, अस्तित्व है, जिसका अपना पहचान है और असलियत। एग्जाम्पल दिए थे हम लोग, क्या? रिलायंस, अडानी, याद आ रहा है सब, टाटा। ओके। फिर क्या था? कैपिटल। बिजनेसमैन जो पैसा इन्वेस्ट करता है किसमें? बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। समझ में आ गया? इट वाज टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। परफेक्ट है। फिर हम लोग क्या पढ़े? एसेट्स। कोई भी चीज को अगर एसेट्स मानना है तो कितना कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना होगा? एसेट्स के लिए 3, गुड्स के लिए 5। 3 क्या क्या? पहला, ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी। दूसरा, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में उसको मेजर कर पा रहे, राइट। तीसरा, प्रोवाइड्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। बोलो सही है। फिर हम लोग पढ़े थे गुड्स। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? किसी चीज को अगर गुड्स क्लासिफाई होना है, किसी चीज को अगर गुड्स क्लासिफाई करना है तो कितने कैरेक्टरिस्टिक्स? 5। 3 तो एसेट्स वाला, 2 एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा, एक क्या? देयर मीन फॉर रीसेल, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो रीसेल के लिए होना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज कस्टमर उससे डायरेक्टली रिलेट कर पाना चाहिए। कस्टमर कैन रिलेट टू दोस प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। क्या था क्या? ये कितने पढ़े थे? अच्छा, एक चीज बताओ, अगर कोई गुड्स है तो मतलब वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है। 5 फुलफिल कर रहा है मतलब पहला 3 तो फुलफिल कर ही रहा है, तो मतलब वो एसेट्स तो है। तो सारा गुड्स एसेट्स है, पर सारा एसेट्स गुड्स नहीं है। क्लियर है? क्या हम लोग इतना ही पढ़े थे? नोटिस करो, पढ़ने में 1 घंटा लगता है, रिवाइज करने में 5 मिनट। तो एक हैबिट में लाएंगे ये चीज कि जब भी हम लोग नेक्स्ट क्लास आ रहे होंगे तो पिछले क्लास से क्या करके आना है? रिवीजन करके आना। चलो, अभी तो नोट्स नहीं था तो लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग अभी नोट्स दे देंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है अपने पास? आइए, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, एक सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या बताओ? ड्राइंग्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसको बोलते हैं? ये वो हाथ वाला वो वाला ड्राइंग्स नहीं है। अकाउंट से ड्राइंग्स मतलब बता, सुनना। हाँ बोलो। हम खाली गुड्स नहीं बोल सकते, बात तुमसे ही बोला है, बस खाली गुड्स वर्ड वहां पे नहीं होगा। देखो समझो, बताते हैं। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस का संपत्ति को, बिजनेस का संपत्ति को यूज कर ले अपना पर्सनल पर्पस के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। अब वो पर्सनल संपत्ति बोल रहे हैं ना, संपत्ति मतलब एसेट्स। संपत्ति मतलब एसेट्स में तो गुड्स भी आ गया, उसका और कोई एसेट भी आ गया, उसका कैश भी आ गया, सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरा राशन का दुकान है ना, और हम अपना राशन का दुकान से 5 किलो चावल उठा के घर ले गए, क्या करने के लिए? चावल बना के खाने के लिए। तो हम बेचे कि पर्सनल यूज कर लिए? पर्सनल यूज। तो क्या हो जाएगा ये? ड्राइंग्स। मान लो ये कैमरा है, ये कैमरा मेरा है या इंस्टीट्यूट का है? ऐसे ऐसे तो ऑब्वियस बात है कि बिजनेसमैन का ही होता है। तो क्या तो तुमको बताया था पिछला वीडियो में, बताया था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का जिक्र किए थे? नहीं किए थे? चलो ठीक है, चलो ठीक है, टॉपिक उठा तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अकाउंट्स में प्रिंसिपल चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बोलो क्या बोलते हैं? ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बोलिए, बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका क्या मतलब है? अकाउंट्स के नजरिए से देखे तो बिजनेस और बिजनेस मैन दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। दोनों का अस्तित्व क्या है? अलग अलग है। बिजनेसमैन एक अलग पर्सन है, बिजनेस एक अलग पर्सन है। भैया बोलना क्या चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी कौन है? बिजनेस मैन। उनका बिजनेस का नाम क्या है? रिलायंस।
तो अकाउंट्स के नजरिए से देखेंगे तो मुकेश अंबानी एक अलग पर्सन है, रिलायंस एक अलग पर्सन है। भैया पर्सन कैसे हो सकता है? मुकेश अंबानी नेचुरल पर्सन है। मुकेश अंबानी क्या है? नेचुरल पर्सन। रिलायंस क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। रिलायंस क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। बोलो समझ में आया क्या? समझ में आ गया? नेचुरल पर्सन कौन? जो हार्ड मांस खून चमड़ी से बना हुआ नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल जो पर्सन है नहीं तो उसको पर्सन माना जाता है। समझ में आ गया? ये तो रियलिटी में भैया रिलायंस और अंबानी अलग अलग है क्या? नहीं, रियलिटी में तो एक ही है, पर अकाउंट्स के नजरिए से रिलायंस अलग है, अंबानी अलग। उसी तरह शुभम अग्रवाल और सुधरानिया क्लासेस। शुभम अग्रवाल कौन है? बिजनेस मैन। सुधरानिया क्लासेस क्या है? बिजनेस है। वी आर सेपरेट लीगल एंटिटी। कानूनी के तौर पे मेरा अलग पहचान है, उसका अलग पहचान है। अब बैक टू द टॉपिक, ये कैमरा किसका है? शुभम अग्रवाल का है कि सुधरानिया क्लासेस का है? सुधरानिया क्लासेस का, मेरा नहीं है, बिजनेस का है। किसका है ये? बिजनेस का। अब हम इसको उठा के अपना घर में ले जाए शूटिंग करने के लिए, समझ में आ रहा है? तो पर्सनल यूज में लगा देंगे, इसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। पर ये गुड्स तो नहीं है ना, इसको बेचने के तो नहीं रखे। ऐसा नहीं होगा जब तुम रिसेप्शन में जाएगा बोलेगा भैया अकाउंट्स का क्लास में इनरोल कराइए, इकोनॉमिक्स का में कराइए और एक कैमरा भी पैक कर दीजिएगा। ये तो नहीं बोलेगा क्योंकि गुड्स तो नहीं है, बिकॉज ये मीन फॉर सेल है क्या? नहीं। अगर ये मीन फॉर सेल होता तब तो गुड्स होता। बोलो समझ में आ गया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो क्लियर है? तो ड्राइंग्स मतलब क्या? बिजनेस का संपत्ति को जब प्रोप्राइटर क्या कर ले? यूज कर ले, किसके लिए? पर्सनल पर्पस के लिए, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। बोलो क्लियर है? ये पर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इट वाज टू द, देखो गुड्स वर्ड इस्तेमाल किया, क्या अमाउंट है इस्तेमाल किया? अमाउंट है ना। विड्रॉन बाय दी, विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। नोट्स में वर्ड्स आपको हाईलाइट भी करके मिल चुका है ताकि आप अच्छे से समझ सको। बोलो क्लैरिटी है? समझ में आ गया अच्छे से बाबू? अगला टर्म्स क्या है? लाइबिलिटी। बोलो, कभी सुना घर में ये बोलते हुए माँ बाप को आप लोग के लिए कि जब मान लो आप एक बहुत अच्छे चाइल्ड है ना, एक ओबीडियंट चाइल्ड है, माँ बाप क्या बोलते हैं कि आप मेरा एसेट, आप मेरा क्या है? एसेट। एसेट मतलब संपत्ति, है ना। वही मान लो कि बहुत नालायक है, बदमाशी करते रहते हैं, इधर उधर भागते उगते रहते हैं, दिन भर कंप्लेन आते रहता है, तो माँ बाप क्या बोलेंगे? आप मेरे क्या है? लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जिम्मेवारी। लाइबिलिटी मतलब जिम्मेवारी, जो कि बिजनेस को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, जो कि बिजनेस को फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो अब आपको आप पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कल को तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ने लगेंगे तो हम क्या बोलेंगे? यू गाइस आर माई एसेट्स। आप लोग मेरे कौन हो? एसेट्स हो, संपत्ति हो मेरे। कल को पढ़ेगा लिखेगा मेरा नाम रोशन होगा। समझ में आ रहा है? वह तुम लोग पूरा नालायक बदमाशी करेगा, हम लोग को नहीं बनाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? तुम लोग क्या है? लाइबिलिटी है, मतलब मेरा सर का बोझ है। सर का क्या है? बोझ। तो सर का बोझ मतलब क्योंकि मेरे को फ्यूचर में पैसा देना पड़ेगा। अकाउंट से लाइबिलिटी मतलब पढ़ो तो इट वाज टू द अमाउंट विच द बिजनेस एंटिटी हैज टू पे इन सम फ्यूचर टाइम पीरियड। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, हम तुम लोगों को मान लो तुम लोग इनरोल करा रहे हो तो आप लोगों को मेरे को फ्यूचर में पैसा देना है ना। तो आप लोग मेरे लिए एसेट है। आप लोग मेरे लिए क्या है? एसेट। क्यों? क्योंकि हमको तुमसे पैसा लेना है ना। हम तुम लोगों के लिए क्या है? लाइबिलिटी, क्योंकि तुमको मेरे को पैसा देना है। तो तुम लोग मेरा एसेट है, हम तुम्हारे लाइबिलिटी है। बोलो समझ में आ गया? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो रिलेट करते चलो रियल टर्म्स। आगे बोलो अगला टर्म क्या है? सेल्स और रेवेन्यू। सेल्स और, इसमें बहुत मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को। जैसे एग्जांपल दे रहे बताना मेरे को। हम लोग बात कर रहे हैं रेवेन्यू का। किस बात कर रहे हैं हम लोग? रेवेन्यू का। ये पेन है, पेन, ये पेन दिख रहा है क्या? मान लो इस पेन को हम सेल कर रहे हैं, इस पेन को क्या कर रहे हैं? सेल। मान के चलो ये पेन हम खरीद के लाए थे 5,000 रुपए में। कितना हम खरीद के लाए थे? 5,000। हम इसमें 1,000 का प्रॉफिट मार्जिन जोड़े, 1,000 का क्या जोड़े? प्रॉफिट मार्जिन। और उसको हम सेल कर दिए कितना में? 6,000 में। बताओ मेरा रेवेन्यू कितना? 5,000 का पेन था, यहाँ मत पढ़ो, छोड़ दो, हम सब समझेंगे। 5,000 का पेन था, कितना प्रॉफिट जोड़े? 1,000। कितना में बेचे? बताओ रेवेन्यू कितना? बोलो ना, गलती तो होगा, बुरा से बुरा क्या होगा? 1,000। अभिनव 1,000, प्रशांत 6,000। 2 जन 6,000 बोल रहे, 3 जन 1,000 बोल रहे हैं। बाबू रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू तो प्रॉफिट नहीं होता है। रेवेन्यू मतलब होता है सेल्स, सामान बेच के कितना पैसा मिला। हम ये नहीं बोल रहे कि सामान बेच के कितना पैसा कमाया। कमाया बोलते तब कितना? 1,000। इस पेन को बेच के मेरे को मिला कितना था? 6,000 मिला था। कमाई 1,000 वो अलग चीज है, पर मिला कितना था? तो इट रिफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द सेलर, रिसीव्ड बाय द सेलर बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। अपना प्रोडक्ट और सर्विस के बेचने के बाद जो पैसा मिला उसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं और रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। मतलब अगर कोई बिजनेसमैन आके बोल रहा है कि मेरा रेवेन्यू 100 करोड़ है, मतलब क्या 100 करोड़ उसका प्रॉफिट है क्या? कि 100 करोड़ उसका सेल प्राइस है? मतलब सामान को बेच के उसको कितना मिला है?
100 करोड़, फिर उसमें तो वो क्या माइनस करेगा, कॉस्ट, क्या माइनस करेगा, जिसको हम लोग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। और जब रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को हटा देंगे तब क्या बचेगा, प्रॉफिट। बोलो समझ में आया क्या? पार्टिसिपेट करते रहना, कम्युनिकेट करेंगे तो मजा आएगा, है ना, खाली हम पढ़ाते रहेंगे आप लोग बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। बैक टू द टॉपिक, क्या बात कर रहे थे हम लोग, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स। जैसे मान लो तुम लोग आया, तुम लोग स्टूडेंट गिनना चालू किया, तुमने देखा कि कितने स्टूडेंट है भैया के पास, बड़ा एग्जाम्पल हो यार, छोटा क्या सोचना है, मान के चलो कि अपने पास कितने स्टूडेंट्स है, 500, छोटा नहीं सोचते, कितने स्टूडेंट्स अपने पास, 500, सही है। तुम लोग बोला कि भैया एक बच्चा से कितना ले रहे हैं, 2000 रुपए, एक बच्चा से कितना ले रहे हैं, 2000, बोला कि मास्टर बहुत कमा रहा है, 500 इंटू 2000, 5 10 00 000, राइट, हाउ मच, 10 lakhs। तो 10 lakhs मेरा प्रॉफिट है कि 10 lakhs मेरा रेवेन्यू है, हाँ तुम लोग से 2000 नहीं तो 2000 कमाएंगे थोड़ी। अब इसमें क्या लगेगा, माइनस होगा, एक्सपेंसेस, क्या माइनस होगा, अरे भैया बिजली का खर्चा, जगह का भाड़ा, टीचर का सैलरी, सब कुछ माइनस करने के बाद जो बचा वो ना मेरा प्रॉफिट है, समझ में आ गया ये। तो रेवेन्यू कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, रेवेन्यू मतलब होता है सेल प्राइस, रेवेन्यू मतलब क्या होता है, सेल प्राइस। बोलो समझ में आया कि नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, नेक्स्ट। हम ड्राइंग्स हो गया, लाइब्रेरी हो गया, सेल्स हो गया। देखो देखो तो सेल्स में क्या लिखे हैं, पढ़ो तो क्या बोला सेल्स में, इट वाज टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस एंटिटी बाय सेलिंग इट, परफेक्ट। अगला टर्म, बाबू सेल्स करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए खर्चा करना पड़ता है ना। इस पेन को 5000 में बेचने के लिए, क्या इस पेन को 6000 में बेचने के लिए क्या 5000 खर्चा करना पड़ा था, उसी को बोलते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं उसको, वो खर्चा जो आप कर रहे हो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। पढ़ो तो, it was the cost incurred by the business entity in the process of earning revenue। बोलो समझ में आया है, बोलो पूरा परफेक्ट है, अच्छा समझ में आ रहा है। अगला टर्म क्या है, सिंपल, रेवेन्यू में से एक्सपेंस को तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो इट refers to the excess of, it refers to the excess of revenue over expense, it refers to the excess of revenue over expense। लॉस में उल्टा, लॉस में रेवेन्यू कम, एक्सपेंस ज्यादा, तो इट refers to the, कहाँ गया लॉस, दिख रहा है ना, चलो बताओ लॉस क्या, इट refers to the excess of expense over revenue। बोलो सही है क्या। अगला टर्म क्या है, स्टॉक। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितना गुड्स है, आपके पास कितना गुड्स का क्वांटिटी है, उसी को क्या बोलते हैं, स्टॉक। पढ़ो तो स्टॉक क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इजी, समझ में आ गया अच्छे से। अगला टर्म क्या है फिर, लिखते डेप्टर है, बोलते डेटर है, बी इज साइलेंट, बी इज साइलेंट। ये ब्रैकेट में जो लिखा है दोनों बात डिस्कस करेंगे, पहले बात करें डेटर का, पहले किससे बात कर रहे हैं, डेटर का। डेटर मतलब क्या, देखो मतलब जिसको सामान दे दिए, जिसको सर्विस दे दी है पर पैसा मिला नहीं, पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, फ्यूचर में। समझ में आ रहा है ये, जैसे हम तुमको सर्विस दे रहे हैं, पैसा मेरे को कब मिलेगा, फ्यूचर में, उसको क्या बोलेंगे, डेटर। क्या बोलेंगे उसको, डेटर। तो इट रिफर्स टू द पर्सन, इट रिफर्स टू द पर्सन टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सोल्ड, बेच दिए बट पैसा मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, पैसा कब मिलेगा, फ्यूचर में। देखो तो वही लिखा हुआ है क्या, इट रिफर्स टू द पर्सन और बिजनेस एंटिटी, या तो कोई पर्सन को दे रहा है तो कोई बिजनेस को दे रहे हैं, टू होम गुड्स एंड सर्विसेज हैव बीन सोल्ड, दे दिए, बट पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड येट, पर पेमेंट अभी तक मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। बोलो समझ में आया क्या, बोलो समझ में आया क्या। भैया ब्रैकेट में एसेट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अच्छा एसेट का तीन, एसेट का तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम बोल रहे हैं कि डेटर एसेट है, डेटर क्या है, एसेट। तो तुम लोग में हम गए तो थोड़ी पहले बोले थे कि तुम लोग मेरा एसेट है, क्यों, देखते तुम लोग मेरा एसेट है कि नहीं। पहला ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, तो बताओ मेरे को, सोच समझ के बोलना, क्या हम तुम लोग को ओन करते हैं, बोलो यार, क्या हम तुम लोग को ओन करते हैं, मतलब मेरा तुम लोग के मालिकाना हक है, कैसे है, सोच समझ के बोलो, क्या मेरा तुम लोग के मालिकाना हक है, नहीं, हाँ बोलो, हाँ हाँ, मेरा तुम्हारे पे मालिकाना हक है,
पर बस उतना अमाउंट तक के लिए है जितना हमको तुमसे लेना है। अगर हमको तुमसे 5,000 लेना है तो मेरा तुम्हारे पे मालिकाना हक है कितना तक के लिए, 5,000 तक के लिए। बोलो समझ में आ गया ये? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा हो गया। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ही मालिकाना हक हो गया तो मेरा ही है, ऐसा नहीं है। आप लोग मेरे को आपके ऊपर मालिकाना हक है, बट अप टू द अमाउंट लिमिटेड, जो अमाउंट हम बेचे थे उतना तक की है। ठीक है। दूसरा, क्या मनी में मेजर कर सकते हैं? हाँ, 2,000 4,000 5,000 जो भी बनेगा उतना हम तुमको मेजर कर पा रहे हैं। क्या फ्यूचर में हमको तुमसे पैसा मिलेगा? तो क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है? तो क्या तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा हो गया? तो डेटर कौन? एसेट्स। बोलो समझ में आ गया क्या? अच्छा, फिर से अगर तुमको एक लाइन बोलना हो तो सारा डेटर एसेट है, और सारा एसेट, क्योंकि ये भी तो क्या है? एसेट है। फिर डेटर है क्या? ये हमको पैसा देगा क्या? हमको उससे पैसा लेना है? नहीं, तुम लोग एसेट तो है पर तुम डेटर भी है। बोलो समझ में आ गया? तो डेटर कौन है? पर्सन। डेटर कौन है? पर्सन, जिसको गुड्स दे दिए, सर्विस दे दिए, पैसा लेना बाकी है। पैसा मिलेगा कब मिलेगा? फ्यूचर में। बोलो समझ में आया कि नहीं? हर्षद, नेक्स्ट अगला। डेटर का उल्टा देखो, गुड्स ले लिए, सर्विस ले लिए, पैसा देना बाकी है। यहाँ पे हम पैसा देंगे कब देंगे? फ्यूचर में। जैसे मान लो ये जगह हम रेंट पे ले लिए, रेंट अभी तक नहीं दिए, तो हमसे गुड्स तो ले लिए, सर्विस तो ले लिए, पैसा कब देंगे? फ्यूचर में। जब हम फ्यूचर में पैसा देंगे जिस बंदा को, उस बंदा को बोलेंगे क्रेडिटर। क्या बोलेंगे? तो क्या वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है? हाँ, वो मेरा जिम्मेवारी तो है, क्योंकि हमको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। इसलिए देखो क्रेडिटर के ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? लायबिलिटी। तो डेटर क्रेडिटर समझ में आया? फिर से, डेटर कौन? जिससे पैसा लेना है, जिससे पैसा लेना है। क्रेडिटर कौन? जिसको पैसा देना है। अगेन, तुम लोग मेरा डेटर, हम तुम लोग के क्रेडिटर। बोलो समझ में आएगा? अकाउंट बहुत ईजी है, खाली बनिया की तरह सोचना है ना? बस खाली बनिया बुद्धि लगाओ, अकाउंट समझ में आ जाएगा, और कुछ नहीं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तुमसे हम साइन कॉस थीटा अल्फा बीटा गामा नहीं है। जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा है। हम लोग अगल बगल देख रहे हैं कितना, मतलब यहाँ पे कौन कौन है जो बिजनेस बैकग्राउंड से है कोई बिजनेस बैकग्राउंड से? पापा है ना? वही तो बैकग्राउंड तो होगा, तो भाई माँ बाप का बात हो रहा है, हम लोग तो स्टूडेंट है ना, तो माँ बाप भी तो पापा है बिजनेस में ही है। हाँ, तो बोलो यार हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से हैं। नहीं, पापा सर्विस में, सर्विस में, ठीक है। भाई बिजनेस बैकग्राउंड तुम लोग तो समझ पा रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे तुम लोग बिजनेस वाला वर्ड को बहुत सुना होगा, अगर पापा का मुझसे सुना होगा तो, कि जैसे मान लो कोई चीज बोला कि पापा भी ये सामान खरीदना है, तो जरूर कभी ना कभी जिंदगी में लाइन सुना होगा कि अभी नहीं है पैसा, क्योंकि अभी महाजन को पैसा देना है। नहीं सुना तो फिर भाई बहुत अमीर है। अगर अगर सुना है तो फिर मेरे बात को समझ पाएगा। ये महाजन वर्ड सुना है क्या? तो अभी अभी ना सुना है क्या? हम लोग तो सुनते थे भाई। जैसे मान लो कोई भी सामान होता था कि पापा मोबाइल लेना है, पापा भी ड्रेस लेना है, कपड़ा लेना है, जींस लेना है, जूता लेना है ना? तो सबसे पहला जो एक्सक्यूज आता था वो क्या आता था? कि महाजन को पैसा देना। महाजन कौन है? क्रेडिटर। महाजन कौन है? क्रेडिटर, जिससे दुकान का सामान खरीदे हैं लेकिन पैसा अभी तक दिए नहीं है। पैसा कब देंगे? फ्यूचर में। तो हम लोग लोकल भाषा में उसको महाजन बोलते हैं। समझ में आ गया? बिजनेस का टर्म से उसको महाजन बोला जाता है। ठीक है, डन है क्या? समझ में आ गया अच्छे से? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट वन क्या है? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब, ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें मनी इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसा काम जिसमें मनी इन्वॉल्व है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजैक्शन। जैसे कि दो लड़का मारपीट कर लिया, ट्रांजैक्शन है कि नहीं? नहीं है। मारपीट करके हॉस्पिटल पहुंच गया, एक को दूसरा को पैसा देना पड़ा, अगर शर्त का मनी इन्वॉल्व हो गया। हम तुम लोग को पढ़ा रहे, ट्रांजैक्शन है कि नहीं? मतलब भाई फ्री में पढ़ाएंगे कि पैसा लेंगे? मतलब ठीक है, अभी छोड़ दे, ऐसा मान के चलो ना कि पैसा ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ना पैसा, तो क्या है ये? ट्रांजैक्शन है। चैरिटी नहीं कर रहे, सुपर 30 थोड़ी चला रहे हैं, है कि नहीं? कि आओ पढ़ो वाला हिसाब से है नहीं। तो बताओ ट्रांजैक्शन मतलब इट रिफर्स टू द इवेंट विच इन्वॉल्व्स वैल्यू। जो क्या इन्वॉल्व करेगा? विच इन्वॉल्व्स वैल्यू बिटवीन टू और मोर पार्ट एंटिटीज। बोले सही है क्या? एकदम इजी है। बोले समझ में आया? तो हम लोग का एक पार्ट फिनिश हो गया, दैट इज क्या? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या हम लोग भैया सारा टर्म सीख गए क्या? नहीं, बहुत टर्म्स है। हम लोग अभी बस इतना सीखे हैं कि जो कि हम आगे चैप्टर में क्या करेंगे? यूज करेंगे। कल को जब हम कैपिटल बोले तो तुमको समझ में आना चाहिए, जब हम प्रोप्राइटर बोले तो समझ में आना चाहिए, एसेट बोले समझ में आना चाहिए, लायबिलिटी बोले समझ में आना चाहिए, डेटर, क्रेडिटर, प्रॉफिट, लॉस, ये सब कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि मेरे को समझ में आना चाहिए। पूरा समझ में आ गया? पूरा क्लैरिटी है यहाँ पे? गुड। हम लोग अब क्या करते हैं ना, अगला क्लास को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलते हैं, है ना? इसे मर्ज नहीं करेंगे।